वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। सैनिकों के साहस पर देश को गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश की सैन्य क्षमता मजबूत हो रही है, देश जवानों के शौर्य को याद कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के सैनिकों पर गर्व जताया। देश की सैन्य क्षमता मजबूत हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जानकारी दी। साथ ही तमाम अन्य विषयों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रखी। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश के सैनिकों का हमेशा सम्मान है, देश के सैनिकों पर गर्व है, ऐसी तमाम बातें कही। तो आज प्रधानमंत्री ने मन की बात का कार्यक्रम किया, जिसके बाद उन्होंने सैनिकों को लेकर के तमाम बड़ी बातें कही। 136वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों के सम्मान को लेकर तमाम बड़ी बातें कही। साथ ही यंग इनोवेटर्स ने वो किया जो असंभव लगता था और करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर अर्पित की। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात के 136वें एपिसोड को संबोधित किया। देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। वहीं करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश उन सभी सैनिकों का ऋणी रहेगा, आतंक से भारत को कोई डरा नहीं सकता। राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि देते हुए ये तमाम बड़ी बातें कही। तो हर नापाक हरकत का करारा जवाब देता है भारत। भारत के सैनिकों पर हमें गर्व। करगिल में शहीद हुए शहीदों को नमन करता हूं। रक्षा मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश उन सभी सैनिकों का ऋणी रहेगा, जीवन भर ऋणी रहेगा। आतंक से भारत को कोई डरा नहीं सकता। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, भारत की सैन्य क्षमता बढ़ रही है। हर नापाक हरकत का करारा जवाब देता है आज का भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन शहीदों को याद किया जो करगिल युद्ध में शहीद हुए थे। तो ये आपको जानकारी दे दी, जहां पर आज 27वीं वर्षगांठ है कारगिल विजय दिवस की, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सभी ने आज उन शहीदों को याद किया है, उन सैनिकों को याद किया है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, आतंक से भारत को मुक्त कराया और हमेशा सरहद पर किस तरीके से सीना तान करके खड़े रहते हैं देश की रक्षा के लिए। आज उन सभी वीर जवानों को याद किया गया और सभी सैनिकों को जो देश की रक्षा के लिए लगातार बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, अपने परिवार को छोड़कर भारत माता की सेवा के लिए उनको नमन किया गया। तो रक्षा मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये बड़ी बातें कही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी, आप तस्वीरें देख सकते हैं। और देखिए, गौरव का दिन भी है और उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी क्षति भी जिन्होंने अपनों को खोया। और इन वीर जवानों ने सैनिकों को, इन वीर जवानों ने देश को सर्वोपरि रखा। आज उन्हीं सैनिकों को
देश नमन कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी मन की बात कार्यक्रम में देश के उन वीर जवानों को याद किया, साथ ही उन सैनिकों को भी नमन किया, उन्हें भी सैल्यूट किया जो अपने परिवार को पीछे छोड़कर देश की सेवा में लगातार बॉर्डर्स पर मौजूद हैं। इंसान का जीवित रहना ही अपने आप में एक चुनौती है और उसके ऊपर एक और चुनौती थी, स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज, यानी दुश्मन ऊपर और बंकरों में सुरक्षित बैठा हुआ था और हमारे जवानों को सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़कर उनकी गोलियों की बौछार का सामना करते हुए नीचे से ऊपर की ओर उन्हें आक्रमण करना था। मिलिट्री साइंस की हर किताब में यह एक असंभव सा ऑपरेशन था, लेकिन हमारे जवानों के शौर्य के सामने हर किताबी ज्ञान छोटा पड़ गया। साथियों, और हमारी इस विजय का मूल्य हमारे 500 से अधिक वीर सपूतों ने अपना अनमोल जीवन देकर चुकाया है। वहीं राम मंदिर धनगबन मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें, जहां मामले में गठित एसआईटी टीम का पुनर्गठन किया गया है। एसआईटी में 3 सीनियर आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। आईजी लखनऊ रेंज किरण एस को सौंपी गई है एसआईटी की कमान। डीआईजी अयोध्या सोमेन वर्मा भी शामिल हुए हैं। एसएसपी अयोध्या गौरव ग्रोवर भी टीम में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई एसआईटी का गठन किया गया है। तो मामले में गठित एसआईटी टीम का पुनर्गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह नई एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में 3 सीनियर आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। तो आईजी लखनऊ रेंज किरण एस को ये एसआईटी की कमान सौंपी गई है। डीआईजी अयोध्या सोमेन वर्मा भी इसमें शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, एसएसपी अयोध्या गौरव ग्रोवर भी टीम में शामिल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक नई एसआईटी का गठन हुआ है। अयोध्या राम मंदिर धन गबन मामले में ये बड़ा अपडेट आपको दे दें। तो मामले में गठित एसआईटी टीम का पुनर्गठन किया गया है। एसआईटी में 3 नए सीनियर आईपीएस अधिकारी शामिल हुए हैं, जो एसआईटी टीम में शामिल होकर जांच के दायरे को और बढ़ाएंगे और जांच की पारदर्शिता को सुनिश्चित करेंगे। डीआईजी अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी टीम का पुनर्गठन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 3 सीनियर आईपीएस अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। तो डीआईजी अयोध्या सोमेन वर्मा, एसएसपी अयोध्या गौरव ग्रोवर इसमें शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई एसआईटी टीम का गठन किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां अयोध्या धन गबन मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पूरे मामले में निगरानी बनाए रखी थी, जिसके बाद ये बड़ा आदेश सामने आया है और अब इस टीम में नए 3 आईपीएस अधिकारी शामिल हुए हैं। खबर लखनऊ के विकास नगर थाना क्षेत्र से है, जहां एक गेस्ट हाउस में भीषण आग लग गई। जहां घटना की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि आग हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस आग लगने के कारणों को ढूंढने में जुटी हुई है। एक गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग की चपेट में कोई नहीं आया, ये सबसे गनीमत की खबर रही। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। आग हादसे में कोई जनहानि की खबर नहीं सामने आई है। तो लखनऊ से ये घटना आपको बता दें, गेस्ट हाउस में लगी है भीषण आग। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। प्रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, देखिए, बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन अच्छी खबर ये है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। कैसी आग लगी, जानकारी दें। निश्चित तौर पे आपको बता दें कि
सुबह विकास नगर में शहनाई गेस्ट हाउस के पास कहीं ना कहीं आग की सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद तुरंत तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंच करके फायर विभाग को भी बुलाया और मौके पर पुलिस और फायर विभाग ने मिल करके उस पर त्वरित कार्रवाई शुरू की और कार्रवाई के बाद में कहीं ना कहीं आग पर काबू पा लिया गया और किसी प्रकार से कोई जनहानि नहीं हुई। जो मकान मालिक हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऊपर स्टोर बना हुआ था, स्टोर में कोई वहां पर रहता नहीं था, नीचे पूरा परिवार रहता था, इसीलिए किसी भी प्रकार से कोई जनहानि नहीं हुई। क्योंकि जैसे ही आग की लपटें निकली तुरंत जो वहां राहगीर थे उन्होंने देखा और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पॉश इलाके में ये आग लगी थी, जिसकी वजह से जो है लोगों का सुबह के समय मॉर्निंग वॉक करना और आवाजाही वहां पर लगातार बनी रही। तुरंत लोगों का निगाह उस आग पर पड़ा और जैसे ही इस पे सूचना दी गई तुरंत जो है फायर विभाग की गाड़ियां पहुंची और गाड़ियां पहुंचने के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से आग की सूचनाएं लखनऊ में मिल रही हैं, पहले जहां 15 बच्चों का जो कोचिंग सेंटर में जल करके बच्चे एक्सपायर हुए, उसके बाद लगातार अभियान चलाया गया लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से, आवास विकास की तरफ से, कि जहां भी आवासीय में कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। किसी भी प्रकार से बेसमेंट में चाहे अस्पताल चल रहे हो, चाहे होटल चल रहे हो, चाहे कोचिंग सेंटर चल रहे हो, उनको तत्काल बंद कराया जाए। 150 लगभग लखनऊ के अंदर अगर बात करें तो लगभग 350 संस्थान जो है सील किया गया। लेकिन जिस तरीके से आज क्योंकि मौसम में भी नमी थी और हल्की फुल्की बारिश भी थी, अगर यही धूप का समय होता या गर्मी का समय होता तो कहीं ना कहीं आग विकराल रूप धारण कर लेता। लेकिन जिस हिसाब से एक्टिविटी थी, चूंकि एक घटना जब घटी है उसके बाद कहीं ना कहीं फायर विभाग के जो लोग हैं वो भी लगातार एक्टिव हैं, फोन की सूचना पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि उस अग्निकांड में फायर विभाग की भी एक बड़ी लापरवाही SIT ने अपने जांच रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है, तो जिसके कारण अब फायर विभाग के लोग भी एक्टिव हैं, पुलिस विभाग के लोग भी एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं जो समाज के लोग हैं वो भी जागरूक है। क्योंकि जहां भी इस तरह से आगजनी या कोई घटना लोग देखते हैं वो तुरंत तत्काल पुलिस को, फायर विभाग को सूचना देते हैं, जिससे जल्दी ही काबू पा लिया जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए आपको सीधे उत्तराखंड लेकर के चलते हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कहना है, सुनिए। अभी जिनका संबोधन हम सब ने सुना, जिनका प्रारंभिक जीवन सेना को समर्पित रहा, ऐसे हमारे राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, विकासनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, पूर्व सैनिक सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष श्री शमशेर सिंह बिष्ट जी, और जिनका बहुत ही और हमेशा बड़ा सारगार्भिक और बड़ा तथ्यात्मक उद्बोधन हम सबको मिलता है, ऐसे हमारे मेजर जनरल समीर सबरवाल जी, ब्रिगेडियर KG बहल जी, ब्रिगेडियर DS बसेड़ा जी, कर्नल RS भंडारी जी, कर्नल KK वाजपेयी जी, एयर कमांडोर AK सिंह जी, सैनिक कल्याण विभाग के सचिव श्री युगल किशोर पंत जी, हमारी महिला आयोग में ऐश्वर्या रावत जी, विवेकानंद खंडूरी जी, हमारे आए हुए प्रताप सिंह रावत जी, ज्योति कोटिया जी, सुभाष बरसवाल जी और सभी आए हुए हमारे सैन्य अधिकारीगण और मंच पर आसीन हमारी सभी वीर माताएं, सभी वीरांगनाएं, हमारे सभी वीरों के सभी सैनिकों के सभी परिजन, बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हमारे सभी पूर्व सैनिकगण, NCC के कैडेट्स, उपस्थित हमारे सभी छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चे और सभी आए हुए अतिथिगण, मीडिया के सभी हमारे मित्र, श्री हमारे करमराम जी, अजीत सिंह जी, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का इस विजय दिवस के अवसर पर, जिसको भारत की सेना ने बहुत ही शौर्य पराक्रम
और वीरता से एक इतिहास रचने का काम किया। इस शौर्य दिवस के अवसर पर आप सभी का हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से कारगिल पर तिरंगा लहराने वाले भारतीय सेना के अमर शहीदों को उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और उन्हें आज के इस अवसर पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज का वो ऐतिहासिक दिन जब हमारी भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और असाधारण पराक्रम से कठिन परिस्थितियों और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद दुश्मन की सेना को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। जैसा मेजर जनरल सभी सबरवाल जी ने बताया कि 16,000 से अधिक ऊंचाई पर जहां पर तो आप से पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जहां उन्होंने भी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।